नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 25 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, the Defense Acquisition Council gave its approval to the Indian Army's proposal to buy 118 Arjun Mark 1 Alpha Hunter killers. Consider the following statements regarding Defense Acquisition Council, which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। देखो दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस फॉर द 3 सर्विसेज। देखो दोस्तों, हमारा इंडियन आर्म फोर्सेज मतलब 3 सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इन तीनों के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का भी जितना भी कैपिटल एक्विजिशन है, न्यू पॉलिसी से, ये सब डिसीजन लेता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखो, कैपिटल एक्विजिशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब खरीदने के लिए जो पैसे खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं ये सब खरीदने के लिए। तो इतना ये सब एक्विजिशन जो होता है ना, दूसरे देशों से जो खरीदते हैं वो सब, ये सब की अल्टीमेट अथॉरिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस चेयरमैन है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन हमारा देश का डिफेंस मिनिस्टर रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशंस ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001। देखो दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर्म हुआ था 2001 में, पोस्ट कारगिल वार इन 1999। देखो दोस्तों, कारगिल वार हमें बहुत कुछ सिखाया। कारगिल वार के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड किए थे, इस तरह हमारी रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है, मतलब हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म्स की जरूरत है। तब जाके इस तरह एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बना था, जो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है डिफेंस एक्विजिशंस के लिए। और एक पॉइंट क्या है ना दोस्तों, कारगिल वार ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने बोला था, जैसे उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीपीएस फोटोज देने से मना किया था हमें। जब कारगिल वार में हमें सैटेलाइट की सख्त जरूरत थी, हमारे पास नहीं था सैटेलाइट का कोई भी इमेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि कारगिल हिल से उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी बैठे थे और हम नीचे थे, और हम तब जाके लड़े थे, नीचे से ऊपर हम लड़ रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम में हमें पिक्चर्स की जरूरत था, तो यूएस ने मना किया था। तब इंडिया ने सोचा था इंडिया का भी एक जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कारगिल वार के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। बिल्कुल सही है। एज पर द लेटेस्ट कैबिनेट डिसीजन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, मैंने बोला डिफेंस मिनिस्टर है। और तीसरा है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशंस ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पोस्ट कारगिल वार। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। Question number 2. Recently, government has decided to review anti-dumping duty on Chinese steel products. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये डंपिंग क्या होता है। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस में डंपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, व्हेन ए कंट्री और ए फर्म एक्सपोर्ट्स एन आइटम at a price lower than the price of that product in its domestic market. एग्जाम्पल ले लो आप चाइना का। चाइना क्या करते थे एक टाइम पर, जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका वो कम दाम में इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। देखो, चाइना में वो आइटम का प्राइस ज्यादा है, पर इंडिया में जब आता है ना वो कम है। इसको बोलते हैं डंपिंग। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। चाइना में क्या है ना, ये एमएसएमई जो हम बोलते हैं ना, इस तरह की मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा है, वो प्रमोट भी करते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं सब कम प्राइस में इंडिया में डंप करता था। तो इससे क्या होगा, डंपिंग इंपैक्ट्स द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द इंपोर्टिंग कंट्री, हिटिंग मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। देखो, वो तो होना ही है। जब कम पैसे में कुछ भी चीज मिल रहा है, वो भी दिखने में थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, तो लोग वही खरीदेंगे ना। आजकल लोग के एटीट्यूड थोड़ा बदलने लगा, पर एक टाइम पे लोग यही सोचते थे। लोगों को ये पता भी नहीं था ये चाइनीज है, ये इंडियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, कुछ नहीं। हाँ, उन्हें कम दाम में पैसे चीजें मिल रहा था। तो इसको रोकने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी is imposed to rectify the situation arising out of dumping of goods and its trade distortive effect। मतलब गवर्नमेंट जो है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। किस लिए, देखो, कम प्राइस में जो चीजें आ रहा है ना, उस पर एक्स्ट्रा तारीफ लगा देगा, ताकि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स है उससे आर पार हो जाएगा रेट जो है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेजिम, देखो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी ये चीज को मानते हैं। मतलब जो ए कंट्री इज अलाउड टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन सच डंप प्रोडक्ट्स। कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर अगर चीजें डंप कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा सकते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी माना है।
ड्यूटीज इंपोज्ड ओनली आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन बाय ए क्वासी जुडिशियल बॉडी सच एज डीजीटीआर नियर। देखो दोस्तों, एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज करके एक एजेंसी है गवर्नमेंट का, ये मॉनिटर करते हैं जितने भी इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, मतलब कम पैसे में कोई डंप कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर डंप कर रहा है तो ड्यूटी लगाना है कि नहीं, ये सब डिसीजन लेता है डीजीटीआर, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। देखो पहला क्या लिखा है, बिल्कुल सही है, जो डेफिनेशन है डंपिंग का, व्हेन ए कंट्री और ए फर्म एक्सपोर्ट्स एन आइटम एट ए प्राइस लोअर देन। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स कंट्री इज नॉट अलाउड, ये कैसे होगा दोस्तों, ये गलत है, कंट्री इज अलाउड एक्स्ट्रा टैरिफ या इंपोज टैरिफ हम लगा सकते हैं। तीसरा क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इज द सिंगल विंडो एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्विफ्ट ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म इन इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो डीजीटीआर के बारे में आपको बता दिया ना, ये है एक्चुअली इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए। दिस इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो इसमें जुडिशियल पावर्स भी रहता है थोड़ा बहुत। आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, ओबीओआर। दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है चाइनीज प्रेसिडेंट का आइडिया है, उसी का ब्रेन से निकला हुआ आइडिया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जैसे कि आप एक मैप में देख सकते हो ना, चाइना से शुरू होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप में जाता है, यूरोप से यूएस कैनाल से होते हुए फिर वो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट में आता है, फिर वो जाके इंडिया में आता है, इंडिया से नीचे साउथ एशिया में जाता है। तो इस तरह पूरा वर्ल्ड का कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए चाइना का एक आइडिया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब देखो सीपीसी की बात करते हैं। सीपीसी इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में हमने कई बार सुना है। चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस जो आजकल न्यूज में आता ही रहता है, ठीक है, चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है। जिंगजियांग प्रोविंस से इंडिया का कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से होते हुए, जिनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, उधर से होते हुए, लाहौर से होते हुए ये आके मिलता है ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान का साउथ वेस्टर्न एरिया में ग्वादर पोर्ट है। इधर आपको कराची भी दिख रहा है। अब देखो, यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक पार्टी है, ठीक है। ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ठीक है। स्टार्ट होता है ग्वादर से साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान टू चाइनास जिंगजियांग थ्रू ए वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज एंड रेलवेज, ये मैंने बता दिया। देखो, द प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय हेवीली सब्सिडाइज्ड लोन्स दैट विल बी डिस्बर्स्ड टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय चाइनीज बैंक। देखो, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, पैसे कुछ नहीं है। अब चाइना जो है, चाइनीज बैंक्स जो है इसको फंड कर रहे हैं बड़ा सब्सिडी देके, डिस्काउंट में, ठीक है। अब पता नहीं पैसे इनको वापस लौटाना है नहीं लौटाना है, क्योंकि चाइना का बहुत कुछ प्लान है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, चाइना का बहुत फायदा है, ठीक है। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं ये सब चीजों में। स्टेटमेंट 1 क्या है, सीपीसी एम्स एट लिंकिंग द सिटी ऑफ कराची इन साउथ पाकिस्तान। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू पार्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही, एंड लद्दाख विच आर अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सही है दोस्तों। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ए पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन इंद्रधनुष विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है अगेन। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम। देखो, इंद्रधनुष स्कीम जो है एक वैक्सीनेशन प्लान है बेसिकली गवर्नमेंट का, इसका फेज 3 अभी शुरू हुआ है। टू रीच द अनरीच्ड पॉपुलेशन विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड देयरबाय एक्सेलरेट द फुल इम्यूनाइजेशन एंड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। देखो, जितना भी बचा था ना वैक्सीनेशन, वो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम लॉन्च किया है। It will have 2 rounds this year, which will be conducted in 250 pre-identified district urban areas across 29 states। तो पैन इंडिया में ये प्लान चलेगा, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट है इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, बेनिफिशियरीज फ्रॉम माइग्रेशन एरियाज एंड रिमोट एरियाज वुड बी टारगेटेड एज दे हैव मिस्ड। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जिस लोगों की वैक्सीनेशन बचा है, प्रेग्नेंट वुमेन का, बच्चों का, वो भी हो जाएगा इसमें। इट विल फोस्टर इंडियाज मार्च टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितना है, मेरे हिसाब से 17 है, आप थोड़ा चेक कीजिएगा। तो इसमें से एक है पूरा वैक्सीनेशन देना, तो इसको भी हम पूरा करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का, देखो ये स्टार्ट हुआ था 1978 में आज एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। 1978 में था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शुरुआत। 1985 में प्रोग्राम वाज मॉडिफाइड, इसको
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया 1985 में। तो ये ध्यान दीजिएगा 1978 वाला डेट। अब देखो स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है, अल्टीमेट गोल इज टू फुल इम्यूनाइजेशन विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमन। ये 2 years ऑफ एज वाला ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट 3 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस दैट इज डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। देखो दोस्तों इसमें टोटल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कवर होता है। पूरा मैं इधर लिखा नहीं हूं, आप चेक कीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा इनके ऑफिशियल साइट्स में। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक है, जिसमें ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस तो जरूर है, और भी है 9। इन इंद्रधनुष 3.0 डिसीज हैविंग क्लासिफाइड एज लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज दीज ज्योग्राफिकल रीजन्स विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। बेसिकली नॉर्थ टू साउथ आपको इसको अरेंज करना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 3142। मतलब सबसे पहला आएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर आएगा पाक स्टेट, फिर आएगा इंदिरा पॉइंट, फिर आएगा स्टेट ऑफ मलागा। देखो दोस्तों मैप में दिखा देता हूं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको इधर दिख रहा है कि नहीं, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। फिर आ रहा है पाक स्टेट हमारा इधर, फिर हमारा इंदिरा पॉइंट आता है। इंदिरा पॉइंट हमारा दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे सबसे नीचे आएगा, ठीक है। उधर एक उसके पास एक कैम्बल बे करके जगह है, उधर एक नेवल बेस भी है, मैं उधर सर्विस भी किया हूं। अब देखो उसके नीचे हमारे इधर आ रहा है स्टेट ऑफ मलाका, राइट। तो आंसर इज 3, 1, 4 एंड 2। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज इनकरेक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, नेचुरल गैस इज नॉट ए काइंड ऑफ पेट्रोलियम। दोस्तों नेचुरल गैस भी इज ए काइंड ऑफ पेट्रोलियम। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ आर वेव्स इन ओशन फॉर्म्ड। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो से हेल्प मिल रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, प्लीज लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।